प्यारे बच्चों, आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश रीडर क्लास 8 जिसका लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज, जिसका हिंदी अनुवाद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, क्वेश्चंस माने प्रश्नों के, आंसर माने उत्तर दो। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हम लोग देखते हैं क्या है ये। पहला है क्वेश्चन, नेम द बुक रिटेन बाय स्टीफन हॉकिंग। नेम माने नाम बताओ, द बुक माने किताब का, रिटेन माने लिखा गया, बाय माने द्वारा, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया या लिखी गई किताब का नाम बताओ। तो इसका आंसर होगा, स्टीफन हॉकिंग हैज़ रिटेन द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग हैज़ रिटेन माने लिखा गया है, हैज़ रिटेन माने लिखा गया है, द फेमस माने प्रसिद्ध, बुक माने किताब। इस किताब का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यानी स्टीफन हॉकिंग ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। व्हाट माने क्या, मेक्स माने बनाता है, द डिफरेंटली एबल्ड माने विकलांग, पीपुल माने लोग को, विकलांग व्यक्ति को क्या जो है स्ट्रॉन्गर माने मजबूत बनाता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो विकलांग व्यक्ति को मजबूत बनाती है। अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टू द ऑथर माने लेखक, लेखक के अनुसार विकलांग व्यक्ति को कौन सी चीज़ है जो मजबूत बनाती है। इसका अर्थ होगा, इसका जो है आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू ऑथर द थिंग दैट मेक्स differently abled people stronger is seeing somebody like them achieving something huge. According to author, author माने लेखक, according माने अनुसार, तो लेखक के अनुसार the thing वो चीज़, दैट माने जो, थिंग माने चीज़, वो चीज़ जो, मैक्स माने बनाती है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल यानी डिफरेंटली एबल माने विकलांग व्यक्ति को, स्ट्रॉन्गर माने मजबूत, इज है, सीइंग, सीइंग माने देखना, तो सीइंग समबडी किसी को, किसी व्यक्ति को, लाइक माने तरह, देम माने उनकी तरह, और अचीविंग माने प्राप्त करना, और समथिंग माने कुछ, ह्यूज माने बड़ा। तो लेखक के अनुसार वो चीज़ जो विकलांग व्यक्ति को मजबूत बनाती है वो है कि उनके जैसे, वो अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को देखें और देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जो कुछ बड़ा अचीव किए हुए हों, जिनको कुछ बड़ी चीज़ की प्राप्ति हुई हो और हों उन्हीं के जैसे विकलांग, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके विकलांग व्यक्ति को मजबूती मिलती है। वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो उनको बहुत मजबूती मिलती है उस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
व्हाट इज़ द साइंटिस्ट्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। व्हाट माने क्या, इज माने है, साइंटिस्ट मैसेज, साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, का मैसेज माने संदेश, फॉर माने के लिए, और डिसेबल्ड माने विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए वैज्ञानिकों का संदेश क्या है? आंसर है द साइंटिस्ट गेव अ मैसेज फॉर द डिसेबल्ड दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो साइंटिस्ट, यहाँ साइंटिस्ट की बात जो है स्टीफन हॉकिंग को कहा गया है। तो स्टीफन हॉकिंग जो है ने गेव माने दिया, एक मैसेज संदेश, फॉर माने के लिए, डिसेबल्ड माने विकलांग व्यक्ति के लिए, दैट जो, दैट माने यहाँ की, जो वो जो है, दे माने वे, शुड माने चाहिए, कंसंट्रेट माने ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना, ऑन व्हाट उस बात, उस चीज़ पर जो है, उस काम पर जो है, दे माने वे, आर माने हैं, गुड एट माने अच्छे हैं, जिस काम में वे अच्छे हैं। तो वैज्ञानिक ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक संदेश दिया कि उन्हें उस काम पर ध्यान देना चाहिए जिस काम में वे अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर। तो द राइटर, राइटर माने लेखक, एक्सप्रेस माने दिखाता है, हिज माने अपना, ग्रेट माने महान, ग्रेटिट्यूड माने आभार। तो टू स्टीफन हॉकिंग माने स्टीफन हॉकिंग को। तो लेखक जो है अपना आभार जो है स्टीफन हॉकिंग को दिखाता है। तो व्हाट माने क्या, इज माने है, ग्रेटिट्यूड फॉर आभार। तो वो आभार क्या है जो स्टीफन हॉकिंग को दिखाता है लेखक, वो आभार क्या है? इसको आंसर में हम लोग देखेंगे, लिखें, पढ़ेंगे इसको हम लोग। इसमें है द राइटर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग फॉर गिविंग हिम टाइम from his busy routine and giving the author inspiration to help make his life better। लेखक जो है एक्सप्रेस माने दिखाया, हिज अपना जो है, ग्रेटिट्यूड आभार स्टीफन हॉकिंग को। तो लेखक ने स्टीफन हॉकिंग को आभार व्यक्त किया, किस लिए आभार व्यक्त किया कि फॉर गिविंग माने देने के लिए, फॉर गिविंग माने देने के लिए, हिम माने उन्हें, टाइम माने समय। क्योंकि जो वैज्ञानिक था स्टीफन हॉकिंग, उसने अपना समय दिया था उनको, तो अपना समय देने के लिए आभार व्यक्त किया। फ्रॉम माने से, हिज माने अपने, बिजी माने व्यस्त, रूटीन माने रूटीन, जो व्यस्त उनका रूटीन था कि इस समय ये काम करेंगे, सबका टाइम बना हुआ था, उस व्यस्त रूटीन में से उनको टाइम देने के लिए राइटर ने स्टीफन हॉकिंग को आभार व्यक्त किया। एंड और गिविंग माने देने के लिए, द आथर इंस्पिरेशन, आथर को प्रेरणा देने के लिए, आथर को प्रेरणा देने के लिए, लेखक को उनसे प्रेरणा मिली थी स्टीफन हॉकिंग से। तो किस चीज़ के लिए, टू हेल्प, सहायता करने के लिए उनकी, किस चीज़ में, मेक हिज लाइफ बेटर, उनके जीवन को और अधिक, बेटर माने और अधिक, हिज लाइफ माने जीवन, हिज माने उनके, मेक माने बनाने के लिए, उनके जीवन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए जो उनसे प्रेरणा मिली थी स्टीफन हॉकिंग से लेखक को, उसके लिए उसने आभार व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड पावर। अब इसमें है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। कह रहा है चूज माने चुनो, द वर्ड शब्दों को, फ्रॉम द बॉक्स मतलब बॉक्स में से, ये जो बॉक्स दिया है इसमें से शब्दों को चुनो, विच जो, कैन बी सब्स्टिट्यूटेड जो रखा जा सकता है, जिनके स्थान पर जो है उन शब्दों को रखा जा सकता है, फॉर द गिवन, गिवन माने दिए गए, सेंटेंस माने वाक्यों, दिए गए वाक्यों के स्थान पर रखा जा सकता है इन सब वर्डों को, वो जो है चूज करके इसमें लिखना है। तो हम लोग देखते हैं इसको, जो है पहला, वन हु कैन नॉट सी, वो व्यक्ति जो है, जो हु माने जो, कैन नॉट सी देख नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसको हम ब्लाइंड बोलते हैं, अंधा। तो इसमें से ब्लाइंड हम छाट के इसमें लिख देंगे। दूसरा है वन हु कैन नॉट हियर, वो व्यक्ति जो है सुन नहीं सकता, उसको हम डीफ बोलते हैं, बहरा, डीफ माने बहरा। वन हु कैन नॉट स्पीक, वो व्यक्ति जो है बोल नहीं सकता है, उसको हम डम बोलेंगे, गूंगा। और वन हु कैन नॉट वॉक, व्यक्ति जो है चल नहीं सकता, उसको हम लेम बोलेंगे। तो यहाँ से लेम हम इसमें भर देंगे, लंगड़ा। आगे हम लोग देखते हैं, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, वो व्यक्ति जो है रीड, जो पढ़ नहीं सकता या लिख नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को हम लोग जो है इलिटरेट बोलते हैं, अनपढ़ व्यक्ति बोलते। तो यहाँ पे भर देंगे हम इसके स्थान पर जो है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कह रहा है लुक एट माने देखो, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, वर्ड्स माने शब्दों को, निम्नलिखित शब्दों को देखो। इसमें दो शब्द दिए हैं, वॉक दिया है और स्टिक दिया है। तो कह रहा है कि कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स। कह रहा है क्या तुम, यू माने तुम, क्रिएट माने बना सकते हो, कैन माने सकना, क्या तुम बना सकते हो, और मीनिंगफुल माने अर्थ जिसका निकले, ऐसा फ्रेज, अर्थ वाले फ्रेज, और यूज करके बोथ दोनों, दीज वर्ड्स ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों शब्द जो का यूज करके एक जो है अर्थपूर्ण जो है फ्रेज बना सकते हो। तो इसको हम लोग जो है नीचे देखेंगे, इट इज़ सिंपल, सिंपल माने आसान, इज माने है, इट माने यह आसान है। ऐड माने ऐड कर दो, आईएनजी लगा दो, टू द वर्ब के आगे आईएनजी लगा दो, एंड और यूज इट, और इसको इसमें आईएनजी लगा करके इसे जो है बिफोर द नाउन, बिफोर माने पहले, नाउन माने नाउन के, संज्ञा के पहले इसको रख दो आईएनजी लगा करके। पुट एन आर्टिकल, पुट माने रखो, एन आर्टिकल माने एक आर्टिकल रख दो इसके आगे, आर्टिकल ए एन द होता है आर्टिकल, आर्टिकल कभी हम पढ़ा देंगे। एट द बिगिनिंग माने शुरुआत, एट माने में, शुरुआत में इसके आर्टिकल लगा दो। तो जैसे वॉक है वर्ब, वॉक में आईएनजी जोड़ दिए तो वॉकिंग हो गया, और इसके पहले, और ये जो है स्टिक जो नाउन है, संज्ञा है, इसके पहले इसको लिख दिए और इसके पहले एक आर्टिकल ए लगा दिए, तो अ वॉकिंग स्टिक, तो ये एक फ्रेज बन गया, ये एक जो है फ्रेज बन गया, मीनिंगफुल फ्रेज बन गया ये। इसी तरीके से हमको आगे करना है। नाउ मेक 6 सच फ्रेजेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब नाउ माने अब, मेक माने बनाओ, 6 माने 6, सच माने ऐसे, फ्रेजेज माने फ्रेजेज जैसा हमने बनाया है, यूजिंग माने यूज करके, द वर्ड्स माने शब्दों को,
गिवन माने दिए गए, इन माने में, द बॉक्स माने बॉक्स में। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके ऐसे 6 ऐसे जो है फ्रेजेस को बनाना है। तो इसमें जोड़े में दिया गया है रीड और सेशन। रीड एक शब्द है और सेशन एक शब्द है, वर्ड है। तो इसको मिला करके हमको जो है एक फ्रेजेस बनाना है। तो जैसे स्माइल और फेस है, और रिवॉल्व और चेयर है, रिवॉल्व और चेयर है, और वॉक और टूर है, डांस और डॉल है, और विन और चांस है। तो इन दो दो शब्दों से मिला करके हमको एक एक जो है फ्रेजेस बनाना है। तो सबसे पहले शुरू में जो लिखा गया वो वर्ब है। ये शुरू वाले जो वर्ड है, शब्द है, इसी में आईएनजी जोड़ेंगे और इसी के पहले ए एन जो लगना होगा वो लगा देंगे। और दूसरा वाला ये सेशन और टूर ये नाउन है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे हम, तो ये बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा अ रीडिंग सेशन, अ रिवॉल्विंग चेयर, अ डांसिंग डॉल, अ स्माइलिंग फेस, अ वॉकिंग टूर, और अ विनिंग चांस। इस तरह से हम लोग देख करके बना लेंगे। आप लोग अपने कॉपी में जो है लिख लीजिएगा देख करके जो है। तो बनाना हम बता दिए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस। अब इसको हम लोग देखेंगे। यूज पहला है, यूज नाइदर नार टू ज्वाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। करा यूज करो नाइदर और नार का, इसका प्रयोग करके टू ज्वाइन माने जोड़ो, द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, दो सेंटेंस दिए गए हैं, आई डोंट ईट कैंडी और आई डोंट ईट केक। इन दोनों सेंटेंसों को पेयर, पेयर माने जोड़ा है, एक सेंटेंस ये एक सेंटेंस ये। तो इन दोनों सेंटेंसों को जो गिवन बिलो, गिवन माने दिया गया है, बिलो माने नीचे, ये नीचे दिया गया है, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दो नाइदर नार से। वन हैज़, वन माने एक, हैज़ बीन डन किया गया है, फॉर यू माने तुम्हारे लिए, आपके लिए एक कर दिया गया, पहला वाला कर दिया गया है यहाँ पे। आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक, ये दो सेंटेंस हैं, इसी को हमको नाइदर नार लगा के बनाना है। तो जो ये डू लगा है, तो नाइदर शुरू में नाइदर लिख देते हैं, तो अगर इसमें डू लगा है तो डू यहाँ लिख देते हैं। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, दोनों सेंटेंस में निगेटिव होना चाहिए, डोंट यहाँ भी डोंट, डू नॉट यहाँ भी, डू नॉट यहाँ भी लगा है, तब नाइदर नार से हम जोड़ सकते हैं। तो नाइदर लिखा, फिर यहाँ डू लगा है इसलिए डू लिख दिया, इसके बाद डोंट यहाँ से हटा दिया, फिर ये लिख दिए आई ईट ईट कैंडी, इसको उतार दिया पूरा पूरा, और इधर का ये पूरा साफ कर दिए ये, फिर नार लगा के ये केक लिख दिया। इसी तरीके से सारे सेंटेंस बनाने हैं। तो नाइदर डू आई ईट कैंडी नार केक, इसी तरह से नीचे वाले सेंटेंस भी हमको पूरे करने हैं। आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, आई डू नॉट लाइक फिशिंग। तो इसमें नाइदर शुरू में लगा देंगे, पहले तो डू नॉट इसमें भी, डू नॉट इसमें भी लगा है, नाइदर नार से बनेगा, नाइदर लगा दिया, फिर डू, चूँकि इसमें डू है यहाँ भी डू लिख दिया, फिर ये कट जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, फिर आई, फिर लाइक स्विमिंग, इसको उतार दिए, तो नाइदर डू आई लाइक स्विमिंग, इधर का पूरा पूरा कट जाएगा, फिर नार लगा के फिशिंग लिख दिए। यही काम करना है इसमें, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कॉल। तो इसमें भी डिड नॉट है, इसमें भी डिड नॉट है। अब डू नहीं है यहाँ, डू नॉट नहीं है ये वाला, यहाँ पे डिड है इसलिए डिड यहाँ लिखा गया, नाइदर लिख दिए, फिर डिड लिख दिए, फिर डिड नॉट यहाँ से हटा दिए, फिर बचा क्या, ही और कम बचा। तो ही
कम लिख दिया। फिर यहाँ का ये पूरा हटा दिए, फिर नाल लिख के काल कर लिख दिए, ये पूरा लिख दिए। तो नाइदर डिड ही कम नार काल, ऐसे बन जाएगा। नीचे वाला है ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक। तो यहाँ डज नॉट लिखा है, दोनों में डज नॉट है, इसलिए नाइदर और नार से बनेगा ये। तो इसमें डज है, इसलिए नाइदर के बाद डज लिखा गया, न तो डिड लिखा गया और न तो डू लिखा गया। तो ये बन जाएगा नाइदर डज, फिर ये कट जाएगा, फिर ये होगा ही ड्रिंक, ये ही और ड्रिंक लिख दिया गया। और इधर ही डज नॉट पूरा कटेगा, इधर नाल लिख के स्मोक लिख दिया गया। तो इसी तरह से नीचे वाला होगा सी डिड नॉट लाइक रोम और सी डिड नॉट लाइक पियर्स। डिड नॉट देखिए इसमें भी है, डिड नॉट इसमें भी है, इसलिए नाइदर और नार से बनेगा ये। तो नाइदर लिखने के बाद यहाँ डिड लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड है, और डिड नॉट कट जाएगा, फिर बचेगा सी और लाइक रोम, तो सी लाइक रोम लिख दिया गया। फिर ये पूरा कट जाएगा, फिर नार पेरिस हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यूज ऑल आर बोथ इन द ब्लैंक्स। यूज ऑल आर बोथ इन द ब्लैंक्स। टेल योर पार्टनर व्हाई यू चूज वन आर द अदर। कह रहा है यूज करो, प्रयोग करो, इस्तेमाल करो आल का और बोथ का, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करो। इन द ब्लैंक्स माने खाली जगह में, ये जो खाली जगह है इसमें बोथ या आल भरना है, दोनों में से कोई एक भरो। और टेल माने बताओ, योर माने अपने, पार्टनर माने पार्टनर को, वाई माने क्यों, यू चूज तुमने, चूज माने चुना है, वन माने आल को या अदर यानी बोथ को, तुमने आल या बोथ को क्यों इसमें चूज किया है उनको बताओ। क्या कारण है कि इस सेंटेंस में हम बोथ लिख दें और क्या कारण है कि इस सेंटेंस में हम आल लिख दें, तो इस चीज़ को बताओ। तो इसको ही हैज़ टू ब्रदर्स बोथ आर लॉयर्स। इसमें बोथ क्यों भरा गया, इसलिए भरा गया कि ये जो पहला सेंटेंस है उसके पास टू ब्रदर्स, दो भाई हैं। तो टू, जब टू का जो है टू की बात होगी तो बोथ भरा जाएगा। यहाँ दो की बात हो रही है इसलिए बोथ भरा गया। जब दो से अधिक की बात होगी तो आल भरा जाएगा। जैसे मोर देन 10 पर्सन्स कॉल्ड, तो मोर देन 10, यहाँ 10 10 व्यक्तियों की बात हो रही है। हाँ, मोर माने अधिक, अपेक्षाकृत 10 व्यक्तियों से अधिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ आल भरा गया। ऑल ऑफ देम उनमें से सभी, वांटेड टू सी यू तुम्हें देखना चाहते थे, तो इसलिए यहाँ पे आल भर दिया गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दे आल चीयर्ड द टीम। तो यहाँ पे आल भर दिया गया, क्यों, क्योंकि टीम की बात हो रही है, एक टीम में कई लोग होते, दो से अधिक लोग होते हैं टीम में, इसलिए आल भर दिया गया। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स, यहाँ बोथ भरा गया क्योंकि पेरेंट्स माने माता पिता, माता पिता दो ही होंगे, एक माँ एक पिता, इसलिए यहाँ पे बोथ भरा गया। और हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी ऑल ऑफ इट। हाउ मच माने कितना, हैव यू गॉट आपने पाया है, गॉट माने पाया है, गिव मी मुझे दो, ऑल ऑफ इट ये सब मुझे दो, तो जितना पाए हो सब दो। उसमें से बोथ वाली बात नहीं आई है जो है, तो पूरे की बात आ रही है इसलिए आल भरा गया यहाँ पे। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं यूज ऑफ लेट्स एंड लेटस। लेट्स और लेटस का प्रयोग करना है। लेट्स मतलब होता है विदाउट एन एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी यस लगाया जाता है, जैसे इसमें एपोस्ट्रॉफी यस लगा है, ऐसे ऐसे कामा दे के, ऐसे कोई भी चीज़, जैसे ये लेट लिखा ये इसको एपोस्ट्रॉफी कामा कहते हैं, फिर ये एस लिख दिया एपोस्ट्रॉफी, फिर ये एस लिख दिया ऐसे। तो ये जो है
ऐसा नहीं है इसमें। कह रहा है विदाउट, विदाउट माने बिना एपोस्ट्रॉफी के, बिना एपोस्ट्रॉफी। ये एपोस्ट्रॉफी लगा के यस नहीं लिखा गया है, ये मिला के यस लिखा गया है, तो इसको ध्यान देना होगा। तो विदाउट एन एपोस्ट्रॉफी के इज माने है द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट्स। ये जो लेट्स है वो वर्ब का मतलब क्रिया का जो है सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर रूप है, ठीक है। जो मीनिंग टू अलाउ आर परमिट, इसका मीनिंग है, अर्थ है अलाउ आज्ञा देना, आर परमिट वही आज्ञा देना, इसका अर्थ हो गया आज्ञा देना। तो एग्जाम्पल दिया है कि सी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग, वह अपने कुत्ते को बाहर जाने की आज्ञा देती है प्रतिदिन सुबह, प्रत्येक सुबह, प्रत्येक सुबह जो है कहती है बाहर जाओ, ठीक है। अब हम लेटस के बारे में पढ़ेंगे। लेटस, लेटस का है विद एन एपोस्ट्रॉफी, यहाँ एपोस्ट्रॉफी के लिखा गया है, कामा दिया गया है, यस लिखा गया है ऊपर, तो ये एपोस्ट्रॉफी के साथ लिखा गया है लेटस। इज अ शार्ट फॉर्म, ये शार्ट माने छोटा, फॉर्म माने रूप, इज माने होता है, ये छोटा रूप होता है किसका, ऑफ लेट अस, लेट और अस का, लेटस का ये जो है छोटा रूप होता है। और विच माने जो, इज यूज माने प्रयोग किया जाता है फॉर सजेशन, सुझाव देने के लिए, या रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। इट इज़ सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बी शुड, इज इट माने यह, इज माने है, सिमिलर माने समान, टू द मीनिंग माने मीनिंग के, अर्थ के, ऑफ बी शुड, बी माने हम लोगों को, शुड माने चाहिए, तो इसके समान है, अर्थ इसका निकलता है। तो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण, लेटस लर्न मोर, लेटस माने हम लोगों को, लर्न माने सीखना चाहिए, मोर माने और अधिक, तो हम लोगों को और अधिक सीखना चाहिए, हम लोगों को अधिक अधिक सीखना चाहिए, सुझाव दिया जा रहा है यहाँ पे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स और लेटस। नाउ माने अब, कंप्लीट माने पूरा करो, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, सेंटेंसेस माने वाक्यों, निम्नलिखित वाक्यों, ये निम्नलिखित वाक्य दिए इनको पूरा करो, यूजिंग माने प्रयोग करके, लेट्स और लेटस, लेट्स का प्रयोग करके, लेटस जो उचित हो, एप्रोप्रिएट हो, उसका जो है प्रयोग करके पूरा करना है। तो देखते हैं, पहला है हिज मदर लेट्स हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। हिज माने उसकी, मदर माने माँ, उसकी माँ ने, लेट्स माने उसको अलाउ कर दिया, आज्ञा दे दिया, हिम माने उसे, वॉच माने देखने की, टीवी, टिल माने तक, मिडनाइट माने रात तक, आधी रात, आधी रात तक टीवी देखने के लिए उसको अलाउ कर दिया, आज्ञा दे दिया उसकी माँ ने। तो यहाँ लेट्स वाला भराएगा, LETS, LET एपोस्ट्रॉफी एस नहीं, और लेटस होप फॉर द बेस्ट, तो लेट अस होप, हमें आशा है कि फॉर द बेस्ट, अच्छा और अधिक अच्छा की आशा करते हैं हम जो है। तो यहाँ सुझाव दे रहा है कि हम लोग और अधिक, हमें आशा, हम आशा करते हैं कि और अधिक अच्छा हो कोई चीज़। तो लेट अस सी व्हाट इज़ ऑन द मेनू, तो लेट अस सी, तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट माने क्या, इज़ माने है, ऑन द मेनू माने मेनू में, मेनू जैसे खाने का मेनू होता है कि आज क्या बनेगा, जैसे जो भी मेनू होता है होटल वगैरह में कि क्या खाने पे है, मेनू मंगाया जाता है, तो उसी मेनू की बात यहाँ हो रही है। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन प्ले, तो द टीचर, टीचर ने, लेट्स माने आज्ञा दिया, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन माने बच्चों को, प्ले माने खेलने की आज्ञा दिया, तो यहाँ लेट्स हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट है ही लेट्स हिज डॉग टू गो आउट,
उसने, लेट्स माने आज्ञा दिया, अलाउ किया, हिज माने अपने, डॉग माने कुत्ते को, टू गो आउट, आउट माने बाहर, गो माने जाने के लिए, तो उसने अपने कुत्ते को बाहर जाने के लिए अलाउ किया। तो लेट अस गो फिशिंग, लेट अस गो हम लोग चलें, लेट अस गो माने चलें हम लोग, फिशिंग फिशिंग करने के लिए चलें। तो बच्चों इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समाप्त हो गया है। तो आप लोग इसको जो है कॉपी पे लिख लेंगे। जो चीज़ अगर नहीं समझ में आई, लग रहा है कि बहुत जल्दी में पढ़ा दिया गया, तो उसको रोक करके आप या कई बार वीडियो देख करके आप उसको नोट कर लीजिए, याद कर डालिए इन सब क्वेश्चनों को। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि धीमे धीमे मैंने पढ़ाया है और सबका अर्थ बताते हुए पढ़ाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बच्चों तक पहुंच जाए ये वीडियो। अब नया वर्ष आ गया है, तो आप लोग नए वर्ष में और बढ़िया करिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और इस वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए, क्योंकि हम अगला जो इसका चैप्टर है उसको भी जो है इसमें अपलोड करेंगे। कंटिन्यू जो है अपलोड हो रहा है इसमें वीडियो। धन्यवाद। तो हम क्लोज कर रहे हैं।